प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी वचन से सीखने के लिए तत्पर हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 14 अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना को देखेंगे, कैसे अब्राम अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए साहस और विश्वास के साथ युद्ध करता है, कैसे राजाओं के बीच संघर्ष हुआ और लूत बंदी बना लिया गया और अब्राहम ने लूत को छुड़ाया। मित्रों, हम इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग देखेंगे, अब्राहम और मल्कीजेदेक की मुलाकात, अब्राहम को आशीर्वाद। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा विश्वास, साहस और परमेश्वर की आशीष की गहराई को समझेंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले प्रसारण के अंत में हम 13वें अध्याय में अब्राहम की गवाही के रूप में उसके द्वारा बनाई गई वेदी को देख रहे थे। दोस्तों, अब हम 14वें अध्याय में आते हैं, जिसका विषय है पूर्वी राजाओं के द्वारा सदोम और अमोरा को अधीनता में लेना, अब्राम का लूत को उनसे छुड़ाना, लूट का मान लेने से अब्राहम का इनकार करना। मित्रों, अध्याय 14 में सबसे पहले वर्णित युद्ध को हम पाते हैं, जो बताता है कि किस समय युद्ध हुआ, जिसमें अब्राम अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए जाता है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक याजक का भी पदार्पण होते हुए देखते हैं, जिस समय अब्राम मल्कीजेदेक के द्वारा आशीषित किया गया। दोस्तों, यही दो महान सत्य इस स्थान पर देखे जा सकते हैं। एक प्रकार से देखें तो यह अध्याय बहुत ध्यान देने के योग्य है। यह इस कहानी के साथ मेल यहाँ पर नहीं खाता है और ऐसा लगता है कि इसे छोड़ भी दिया जा सकता था, फिर भी इसके बिना कहानी आगे बढ़ सकती थी। परंतु दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें एक बहुत पुख्ता और महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पूर्वी राजाओं के द्वारा सदोम और अमोरा को अपनी अधीनता में लेना। आइए अब हम इस विषय को देखते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 और 2 पद। शिनार के राजा आम्रपेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शम्बेरे और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक अभिलेख भी है, अर्थात बाइबल के अलावा सांसारिक इतिहास में यह दर्ज है। इस अध्याय के पहले 11 पदों में यह दर्शाया गया है कि पूर्व के राजाओं ने सदोम और अमोरा को पराजित किया, हरा दिया। कई वर्षों तक तार्किक विद्वानों ने इसे मानने से इनकार किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इन लोगों के नाम संसार के इतिहास की पुस्तक में शामिल नहीं है और इस कारण ये काल्पनिक कथा है। दोस्तों, इसलिए यह तार्किक कहानी कही जाती थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन राजाओं के नाम स्मारकों और शिलालेखों पर लिखे हुए पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि वे अस्तित्व में थे, सच्चे थे, वास्तविक थे। दोस्तों, वास्तव में अम्रापेल, जिसे आप सामाजिक इतिहास की पुस्तक में हम्मुराबी के रूप में जानते हैं, और दोस्तों जिन लेखों का संग्रह हमारे पास है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण और सार्थक है, जिसके आधार पर हम इस बात को कहते हैं। उस समय युद्ध हुआ और यही पहला युद्ध है जिसका आलेख या जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। मानव जाति ने प्रारंभिक दिनों से ही युद्ध करना सीख लिया था या आरंभ कर दिया था। यद्यपि दोस्तों, यह पहला युद्ध है जिसका अभिलेख यहाँ पर मौजूद है, परंतु मैं नहीं जानता कि यह पहला युद्ध था या नहीं। शायद इससे पहले और भी युद्ध हुए होंगे, परंतु दर्ज इसे किया गया है। मैं नहीं समझता कि लेखक इस प्रकार हम पर प्रभाव डालने का कोई प्रयास कर रहा है। मित्रों, इस युद्ध को अभिलेखित करने का मुख्य कारण यह था कि इस युद्ध में अब्राम का भतीजा लूत शामिल था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 3 और 4 को उत्पत्ति 14 के। लिखा है, इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया।
12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में वे उसके विरुद्ध विद्रोह किया। दोस्तों, इस बगावत की वजह से पूरब के राजा जो थे वो सदोम और अमोरा के खिलाफ आ गए। इन राजाओं में पहले से ही युद्ध हो चुके थे, क्योंकि पूरब के राजाओं ने मैदान के इन शहरों को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों, लेकिन ये शहर बगावत पर उतर आते हैं। दोस्तों, इसके आगे पद 5 से लेकर पद 11 में आप पढ़ सकते हैं, जहां पर इस बात को प्रकट किया गया है कि कैसे पूर्व के राजाओं ने उन राजाओं को हराया जो मृत सागर या डेड सी के निचले हिस्से के आसपास उस समय एकत्र हुए थे। और इस बात को आप पढ़ सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 अध्याय के पद 12 को। यहाँ पर लिखा है, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। दोस्तों, आप देखते हैं कि लूत को उन्होंने बंधक बनाया। लूत जो कि सदोम में रहता था, उसे बंधक बनाकर ले जाया जाता है। और इस युद्ध के लेके जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अब्राम अपने भतीजे लूत को साथ क्या करता है, किस तरीके से वो उसके साथ व्यवहार करता है। तो आइए हम देखते हैं कि अब्राम अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए जाता है और पढ़ते हैं पद 13 को। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। दोस्तों, जब पूर्व के राजाओं ने अपने कैदियों को लेकर के वो आगे जा रहे थे और उन्होंने कैदियों के साथ सदोम और अमोरा के इलाके से वे लौट रहे थे, तो वे मृत सागर अर्थात डेड सी के पश्चिम किनारे के साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जो हेब्रोन और ममरे से अधिक दूर नहीं था। अर्थात जहां पर अब्राहम था ममरे में, वहां से वो बहुत करीब था और अब्राहम वहां पर रहता है। और दोस्तों, आप उस स्थान पर खड़े हो सकते हैं जहां पर उस समय अब्राहम खड़ा था, और आप मृत सागर की तरफ होने वाली किसी भी घटना को, किसी भी हलचल को वहां से देख सकते हैं। वो एक ऐसा स्थान है। इसलिए दोस्तों, जब अब्राहम को यह खबर मिली तो उसने तुरंत अपने दुश्मनों का पीछा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि वहां से वो इस बात को देख सकता था जो उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, उस स्थान से ऊपर की ओर जा रहे थे। और जैसा लिखा है कि ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे, अर्थात जहां वो रहता था वो लोग अब्राम के साथ वाचा बांधे हुए थे। दोस्तों, ध्यान दें कि अब्राम के साथ लोगों का एक समूह था, और उस दिन दुश्मन के द्वारा पीछा करने या हमले की वजह से उन्हें एक साथ खड़ा होना पड़ा, अर्थात उस वाचा के कारण वे अब्राम के साथ थे। उन्हें दोस्तों या तो उसके साथ रहना था या उन्हें उससे अलग होकर के बढ़ना था। ये उसकी स्थिति थी। तब पद 14 में आगे क्या कहता है, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। दोस्तों, यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, सच्चाई है, तथा यह अब्राम की संपत्ति और उसकी समृद्धि की हद और उसकी समृद्धि कितनी थी इस बात को बताता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब्राम के पास कितने नौकर चाकर थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि उसके घर में 318 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी थे जो उसके पास थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना हथियार के कितने नौकर चाकर और दास उसके साथ रहे होंगे। ये आपके सिर्फ अनुमान की बात हो सकती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, औरतें, बच्चे और बूढ़े भी उस जगह पर रहे होंगे, लेकिन 318 जो थे वो हथियारबंद थे, वे शिक्षित थे। दोस्तों, इन लोगों को उसने प्रशिक्षण दिया था। इतने सारे नौकर चाकर और मजदूर होने का मतलब है कि अब्राहम मवेशी और भेड़ बकरियों का पालन करने वाला एक बड़ा व्यापारी रहा होगा। और इसके आगे आप देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। दोस्तों, दान जो है वो उत्तर में ऊपर की ओर वो स्थान है और वहां तक अब्राहम उनका पीछा करता है। तब पद 15 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और रात को अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया।
दोस्तों, अब्राहम ने उत्तर में दमिश्क तक उनका पीछा किया, जो एक लंबा रास्ता है। इस लंबे रास्ते तक वो गया। तत्पश्चात अब्राम अपने दासों को 2 भागों में विभाजित करता है, अर्थात उस पूरे समूह को। एक दल को वो संभवतः दुश्मन का पीछा करने के लिए, उसे आक्रमण करने के लिए भेजता है, और दूसरा जो है वो दूसरे तरफ से उनके साथ साथ चलता रहता है। जब पहले दल ने दुश्मनों पर आक्रमण किया और वे युद्ध के लिए जैसे ही वो मुड़ते हैं, उसी समय ये दल उन पर आक्रमण करता है और ये दोनों दल मिल करके अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब्राम विजय होता है। कम से कम दोस्तों, वह उन्हें तितर बितर करने में सफल रहा, जिसके कारण से वे उस मरुभूमि में, उस पूरे मरुस्थल में छितर गए, भाग गए और अपनी लूट को और जो कुछ भी बंधुए उनके साथ थे वो सब कुछ वो राजा छोड़ करके भाग जाते हैं। तब आइए हम आगे पढ़ते हैं। पद 16 में क्या कहता है? और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि वे महिलाओं को, पुरुषों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। अब्राम ने यहां तक एक महान काम किया दोस्तों, कि उसने उन सभी को छुड़ा लिया, और यह सब कुछ उसने अपने भतीजे लूत के लिए किया। उसके कारण से उसने किया। यही कारण है कि यहाँ पर हम इन घटनाओं का वर्णन पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यह निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि यह अध्याय असंगत नहीं है। यह अब्राम के जीवन का एक हिस्सा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पर मनन कर रहे हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 17 को पढ़ते हैं। लिखा है, जब वह कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। सदोम का राजा अब्राम से मिलने को निकला, लेकिन अब कोई और है जो अब्राम से मिलने को भी आ रहा है, और यह अच्छी बात है कि वह आए, क्योंकि सदोम का राजा अब्राम के सामने एक बड़ी परीक्षा रखने जा रहा है, जिसे हम पद 18 और 19 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कई सवाल इस भाग को लेकर उठते हैं, और मुझे यकीन है कि ये सवाल, प्रश्न आपके मन में भी होगा। सबसे पहले दोस्तों, यह आदमी मल्कीसिदक संसार में कहाँ से आया? वो कौन था? वह पवित्र बाइबल के पन्नों पर या इस धर्मशास्त्र के अंदर रोटी और दाखमधु लेकर के किस कारण से प्रकट होता है? वह अब्राहम को आशीर्वाद देता है और फिर वह पवित्र बाइबल के पन्नों में विलोप हो जाता है, गायब हो जाता है। बस क्या इतना ही? मुझे इस बात की हैरानी है दोस्तों कि वह कहाँ से आया और कहाँ चला गया, और मुझे इस बात की भी हैरानी है कि उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों यहाँ पर रखा गया है, क्यों उसके बारे में लिखा गया है। उसके बारे में लिखा है कि वह सालेम का राजा था। दोस्तों, वह साथ ही साथ परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। पर अब मेरे मन में एक और प्रश्न आता है, उसे परम प्रधान ईश्वर, परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला? उसने उसे कहाँ खोजा, कहाँ पाया? एल एलोहीम, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, दूसरे शब्दों में जो जीवित परमेश्वर है, उत्पत्ति अध्याय 1 का जो परमेश्वर है, जो नूह का परमेश्वर है, जो हनोक का परमेश्वर है, जो आदम को बनाने वाला परमेश्वर है, यहाँ उस परमेश्वर के बारे में कहा गया है। दोस्तों, यह कोई स्थानीय देवता नहीं है जिसके बारे में लिखा गया है। इस संबंध में H.C. ल्यूपोल्ड उत्पत्ति पर लिखी अपनी पुस्तक में कहते हैं, यहाँ पर यह पूरी तरह से एक ईश्वरवाद की सोच को प्रकट करता है। डॉक्टर सैमुअल एम ज्वेमर अपनी पुस्तक धर्म की उत्पत्ति में कहते हैं कि इससे पता चलता है कि बहुदेववाद से पहले इस संसार में एक ईश्वरवाद उपस्थित था। लोग जानते थे कि केवल एक ही ईश्वर है। दूसरे शब्दों में सभी मनुष्यों को जीवित और सच्चे परमेश्वर का ज्ञान था, जैसा कि रोमियो की पत्री 1 अध्याय पद 21 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मित्रों, पौलुस आगे यहाँ तक कहता है कि मनुष्य इस हद तक नीचे गिरते चले गया जहाँ
उसने सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टि की आराधना करना आरंभ कर दिया। लोग ईश्वर को जानते थे, लेकिन उसकी रचना की वे आराधना करना आरंभ कर देते हैं। ये है मुख्य बात। फिर भी दोस्तों, यहाँ पर हम अब्राहम के दिनों में देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो उन दिनों में संसार में महायाजक था। उसे सच्चे और जीवित परमेश्वर का ज्ञान था। वह सच्चे और जीवित परमेश्वर का याजक था और वह रोटी और दाखमधु लेकर अब्राहम के पास आता है, जो कि प्रभु भोज के समय आज उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। दोस्तों, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मलकीसिदेक परमेश्वर के बारे में कितना जानता था, कहाँ से जानता था, कैसे जानता था। मलकीसिदेक का उल्लेख दोस्तों बाइबल में 3 बार किया गया है। उत्पत्ति की इस पुस्तक के अलावा जहां पर आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त भजन संहिता 110 उसके पद 4 में जो आने वाले मसीह की भविष्यवाणी है, वहां पर आप पढ़ते हैं, लिखा है, तू मलकीसिदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। अंततः दोस्तों, इब्रानियों की पत्री में अनेक बार उसका उल्लेख किया गया है। इब्रानियों की पत्री को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि उसके उद्गम का या उसके आरंभ के बारे में क्यों कुछ भी उत्पत्ति की पुस्तक में प्रकट नहीं किया गया है। दोस्तों, उसके माता पिता के बारे में कुछ भी यहाँ पर कहा नहीं गया है और यह एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक तो एक पारिवारिक पुस्तक है जो हर एक परिवार के उद्गम के बारे में बात करती है, बताती है कि माता पिता कौन थे, बताती है कि उस परिवार का मुखिया कौन था, कौन मुख्य व्यक्ति था जिसके नाम से ये परिवार चल रहा है, जिसके द्वारा ये वंश या पीढ़ी आगे बढ़ती है। जैसा कि मलकीसिदेक का नाम यहाँ पर आया है और कहा गया है कि वह फलाने का पुत्र है या फलाने का वंशज है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मलकीसिदेक के वंश के बारे में हमें यहाँ पर उत्पत्ति में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। इब्रानियों की पत्री का लेखक इस बात को स्पष्ट करता है दोस्तों कि क्यों मलकीसिदेक के माता पिता का नाम या उसके आरंभ या उसके अंत के दिनों का वर्णन यहाँ पर उत्पत्ति में नहीं किया गया है, क्योंकि वह मसीह यीशु की जो पुरोहिताई थी, उसका पुरोहित कार्य था, उसके पद का आरंभ प्रकट करता है। मलकीसिदेक के बाद की सूची में यह दिया गया है। दोस्तों, इसकी सेवा में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया जो आज स्वर्ग में है। और दोस्तों, ये बात यहाँ पर मसीह यीशु के बारे में प्रकट की गई है उसके द्वारा से, जैसे कि मसीह की पुरोहिताई हारून की सूची का अनुसरण करती है जिस प्रकार से, परंतु व्यक्तित्व में हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन का कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इसी प्रकार उसका जो पुरोहित कार्य है वो मलकीसिदेक की सूची का अनुसरण करता है, उसके रीति के अनुसार आगे बढ़ता है। दोस्तों, एक राजा होने के नाते मसीह यीशु अब्राहम की संतान है, वह दाऊद का पुत्र है और यह सब कुछ हमें मत्ती रचित सुसमाचार में मिलता है, बताया गया है। और हम यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, पहले अध्याय के पहले पद में और 14 पद में, जैसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। दोस्तों, जहां तक सृष्टि की बात है उसका कोई भी आरंभ और अंत नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। वह अनंतकालीन परमेश्वर है और स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आया और वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा देखी। और हम मलकीसिदेक में यीशु मसीह के अद्भुत चित्रण को पाते हैं, जिसका ना आरंभ दिया गया है, जिसका ना अंत दिया गया है। और दोस्तों, लिखा है कि वह रोटी और दाख मधु लेकर के आया। दोस्तों, अब मुझे मालूम पड़ा और समझ आया कि मलकीसिदेक क्यों रोटी और दाखमधु लेकर के आया, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसके बारे में पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पद 26 में कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मित्रों, मलकीसिदेक यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी या उसकी पूर्व घोषणा कर रहा था, बता रहा था कि वो आने वाला है। उसी आधार पर उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। कहता है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो।
दोस्तों, ये एल एलोहीम जो सृष्टि करता है, परमेश्वर है, यह व्यक्ति उन दिनों संसार में एक महायाजक के रूप में था और प्रभु यीशु मसीह आज संसार का, आपका, मेरा, संसार के सारे लोगों के लिए वो महायाजक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर आज महायाजक है, हारून की रीति पर नहीं। दोस्तों, जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है कि हारून सिर्फ इस्राएलियों के लिए और उनके तंबुओं के लिए महायाजक था, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने मानव स्वरूप में, उस शारीरिक देह में मलकीसिदक की रीति पर आज सदा के लिए संसार का महायाजक है। हालेलुया। इसके आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 20 को। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दोस्तों, अब्राम ने आरंभ से ही मलकीसिदक को 10वां अंश दिया। वह 10वां अंश देने के बारे में कैसे जानता था, किस बारे में, किस तरीके से उसे बताया गया था? स्पष्ट रूप से दोस्तों, यह परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया था, प्रकाशित किया गया था, इसलिए वह अपने सारे कार्यों का दशवांश उसे देता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले विषय को। अब्राम लूट का माल लेने से इनकार करता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 अध्याय पद 21 को। लिखा है, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। दोस्तों, यह एक परीक्षा थी, अब्राम की परीक्षा। हम्मुराबी व्यवस्था के अनुसार जो उन दिनों में थी, अब्राम को लूट का माल और लोगों को लेने का पूरा अधिकार था, क्योंकि उसने उन्हें जीता था। लेकिन सदोम का राजा बहुत चालाक था। उसने कहा कि हमें लोगों को दे दे, उन मनुष्यों को दे दे, और जो लूट का माल है वो अपने पास संपत्ति के रूप में उसे रख ले, और यह सब कुछ तेरे लिए होगा। दोस्तों, यहाँ पर अब्राहम के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, और उसके बाद कारण ये होता कि जब भी कोई ये कहता कि अब्राहम बहुत धनवान मनुष्य है, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है, लेकिन लोगों के मन में और इसके मन में, इस राजा के मन में ये विचार आता और वो कहता, मेरे कारण वह आशीषित हुआ है, परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी है, मैंने उसे लूट का माल दिया था, इसलिए अब्राहम अब धनवान हो गया है, आशीषित दिखता है। मित्रों, अब्राहम यह जानता था, इसलिए वो क्या कहता आगे, पद 22 को पढ़ते हैं। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि अब्राहम अभी भी मलकीसिदक के आशीर्वाद के प्रभाव में था, और यह एक बहुत अच्छा काम हुआ था कि उसकी मुलाकात मलकीसिदक से हुई। मित्रों, परमेश्वर हमेशा हमें आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करता है ताकि हम उसका सामना कर सके। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 के 13 में परमेश्वर कहता है कि वह हमें कभी भी सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देता। तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए तैयार किया। तब पद 23 को हम देखते हैं, जहाँ पर कहता है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। ऐसा लगता है दोस्तों कि जब अब्राहम निकल रहा था तब संभवतः उसने परमेश्वर से वाचा बांधकर परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर, मैं लूट का माल लेने के लिए इस युद्ध में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी संपत्ति के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी होगी। और अब अब्राहम सदोम के राजा से ये सारी बातें अपनी गवाही के तौर पर कहता है। अब्राहम कहता है कि मैं जीवित और सच्चे परमेश्वर का उपासक हूँ, मैंने कसम खाई है कि मैं लूट में से कुछ भी नहीं लूंगा, तुम मुझे धनवान नहीं बना सकते, मैं तुम्हारे से जूते का बंधन तक नहीं लूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो चारों ओर के लोग कहने पाएंगे कि मुझे तुमने धनी बनाया है, यद्यपि मैं जानता हूं कि मुझे परमेश्वर धनी बना सकता है। अब अंतिम पद आता है, पद 24, यहाँ पर कहता है, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम ने कहा कि लूट पर अन्य पुरुषों का अधिकार है
और वे अपना हिस्सा ले सकते हैं, परंतु मैं कुछ नहीं लेने वाला। जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है वो उनकी मजदूरी है, परंतु मेरे लिए तू कुछ भी नहीं दे सकता। मित्रों, आज प्रश्न ये है कि आप किसकी ओर खड़े हैं? क्या अब्राहम के समान परमेश्वर के साथ, या सदोम के राजा के साथ आप खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो सारी धन संपत्ति रखना चाहता है? दोस्तों, जो आपको धनी बना सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको अपने तरीके से धनी बनाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आज आप किसकी ओर रहना चाहते हैं? आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को इस विषय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में अनेक कार्यों को पूरा करता है और समय से पूर्व हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में रहती है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए, इस सुंदर अध्ययन के लिए जिसके द्वारा आपने सिखाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है, जिसका ना आरंभ हमें पता है ना अंत हमें पता है। और हम जानते हैं प्रभु कि आपने अब्राहम को जो आशीष दी, वो आशीष प्रभु आज हम तक अब्राहम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्राप्त होती है। इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने आज भी वचन से अब्राहम के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने सीखा कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें हर संघर्ष में विजय दिलाता है। अब्राहम ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि परमेश्वर के याजक मलकीसिदक से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मित्रों, परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जीवन के हर युद्ध में, अर्थात समस्याओं में हो, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, परमेश्वर पर विश्वास हमें विजय और शांति प्रदान करता है। तो क्या आप उस पर विश्वास और भरोसा करने के लिए तैयार हैं? आप अवश्य विचार करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सदोम। लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम चला गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अब्राहम के पास कितने सुरक्षा कर्मी थे? ए 300, बी 318, सी 337 या डी 400? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 3397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।